यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ को बिल्कुल शुरुआत से सीखने वाले हैं। और जिन लोगों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना, वो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद मैथ को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप यह कभी मत कहिएगा कि आपको मैथ नहीं आता है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ को बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। और इसमें हम कुल मैथ के 12 टॉपिक को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़। अब देखिए, जोड़ में भी बहुत सारा जोड़ होता है। एक होता है सिंपल जोड़ और एक होता है हासिल वाला जोड़। फिर घटाव हम सीखेंगे। घटाव में भी दो तरह का होता है, एक सिंपल घटाव, एक हासिल वाला घटाव। फिर गुणा, फिर भाग, फिर दशमलव का हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी सीखने वाले हैं। उसके बाद है भिन्न। तो भिन्न का जितना भी है ना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, यह सब कुछ सीखने वाले हैं। उसके बाद है एलसीएम। तो एलसीएम को भी हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। उसके बाद है एचसीएफ यानी कि महत्तम, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। उसके बाद अगला है वर्गमूल, उसके बाद है घनमूल, उसके बाद है गुणनखंड और उसके बाद है समीकरण। कहने का मतलब कि जितना भी टॉपिक है ना, यह जो 12 टॉपिक है ना, इन सभी को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में सीखने वाले हैं। यदि आप मैथ के यह सारा टॉपिक आज ही सीखना चाहते हैं और एक ही वीडियो में, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा आप मैथ में तेज भी बन जाएंगे और मैथ का यह 12 टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी टॉपिक को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ और घटाव को सीखते हैं और यह बहुत ही आसान है। और मैं यह भी जानता हूँ कि आप सभी लोगों को जोड़ और घटाव बनाना बहुत ही अच्छे से आता भी होगा। लेकिन देखिए, मैथ को हम बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको हटा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जोड़ और घटाव को भी पहले सीख ही लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, जोड़ में भी दो तरह का जोड़ होता है। एक होता है साधारण जोड़, कहने का मतलब कि एक होता है बिना हासिल वाला जोड़ और दूसरा होता है हासिल वाला जोड़। तो जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर सिंपल जोड़ है, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 1। तो 6 और 1 हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 7। उसके बाद ठीक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 और नीचे में है 3। तो 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो यह भी क्या आएगा, यह भी आता है 7। उसके बाद है 3 और 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर है 2 और 5, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 7। तो इस तरह से सिंपल जोड़ को बनाया जाता है और मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह सब आपको बनाना बहुत ही अच्छे से आता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। उसके बाद अगला जोड़ है क्या, तो यह है हासिल वाला जोड़। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 और नीचे में है 8 है, इसको भी हमें जोड़ना ही है। तो देखिए 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 12। तो हासिल वाला जोड़ में किस तरह से किया जाता है, यह जो 12 आया है तो इसका इधर का जो दाहिने साइड वाला अंक होता है इसको लिखा जाता है और यह जो अंक होता है बाएं साइड वाला, इधर वाला अंक, यह हासिल में चला जाता है। तो यहाँ पर एक हासिल हो गया है और यह 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसी तरह से 9 और 3 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह भी आएगा 12 और एक हासिल है तो यह हो जाएगा 13। तो 13 का हम 3 यहाँ पर लिखेंगे और एक हासिल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर है 6 और 4, 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 10 और एक हासिल है तो हो जाएगा 11। तो 11 इस तरह से लिखा जाता है। तो 11 का एक हम यहाँ पर लिखेंगे और एक हासिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर है 5 और 3, तो 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 8 और एक हासिल है तो यह मिलकर हो जाएगा 9। और हाँ देखिए, जोड़ हमेशा ना इधर से इधर जोड़ा जाता है, कहने का मतलब कि आपके दाहिने हाथ से लेकर लतरी हाथ की ओर जोड़ा जाता है। इधर से जोड़ने की शुरुआत कीजिएगा और इस दिशा में बढ़िएगा, न कि इधर से जोड़ते हुए उधर जाइएगा। यदि इधर से आप उधर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम घटाव को समझते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो पहला घटाव है यह साधारण घटाव है और दूसरा जो घटाव है यह हासिल वाला घटाव है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इसमें भी हमें इधर से घटाते हुए इधर जाना है। तो यहाँ पर ऊपर में है 4, तो 4 में से हमें 2 को घटा देना है। तो 4 में से हम 2 कम करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यह सिंपल है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर है 7 और नीचे में है 3, तो 7 में ले हम 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 7 में ले हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4।
उसके बाद ऊपर में है 8 और नीचे में है 4। तो 8 में हम 4 को घटाएंगे तो यह भी 4 बचेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9 और नीचे में है 5, और 9 में हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 4 बचेगा। तो इस तरह से हम साधारण घटाव को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हासिल वाले घटाव को किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला अंक है यह वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। और पहला घटाव में आपने क्या देखा, पहला घटाव बिना हासिल वाला था, तो इसमें ऊपर वाला सारा अंक बड़ा था और नीचे वाला सभी अंक छोटा था। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है, इसमें ऊपर वाला सारा अंक बड़ा नहीं है। आप देखेंगे कि यह वाला अंक छोटा है, यह वाला अंक छोटा है, यह दोनों बड़ा है, लेकिन यह दोनों छोटा है। ठीक, तो इस तरह का जब घटाव रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 मले तो 4 घटेगा नहीं, तो 2 क्या करेगा, इससे हासिल लेगा। तो यह इससे हासिल लेगा तो इसमें और 10 जुट जाएगा और यह हो जाएगा 12। तब यह पहले 2 था जो अब बन गया है क्या, तो यह बन गया है 12। अब हम 12 में से बहुत ही आसानी से 4 को घटा सकते हैं। ठीक, तब हम क्या करेंगे, 12 में से 4 को घटाएंगे। तो 12 में से हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यह पहले 3 था लेकिन एक इसको हासिल दे दिया है, तो अब यह बन गया है 2। ठीक, यह क्या बन गया है, तो यह बन गया है 2। अब 2 में से भी 5 नहीं घटेगा, तो यह भी इससे हासिल लेगा तो यह हो जाएगा 12। यह पहले से 2 है और इससे हासिल लेगा तो यह हो जाएगा 12। तो यहाँ पर भी वही बात आ गया है। तो फिर से हम 12 में से क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे। तो 12 में से हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7, क्योंकि हम 12 में से 5 घटाएंगे तो बचता है 7। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए पहले 5 था लेकिन एक इसको हासिल दिया है, तो अब यह बन गया है 4। अब यह क्या बन गया है, तो अब यह बन गया है 4। अब हमें 4 में से 2 को घटाना है, यह आराम से घट जाएगा क्योंकि 2 छोटा है। तो 4 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 7, यह तो किसी को हासिल नहीं दिया है, तो यह 7 ज्यों का त्यों है। और 7 में से हमें कितना घटाना है, तो 7 में से हमें 0 घटाना है। तो हम 7 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 ही बचेगा। तो इस तरह से हम हासिल वाले घटाव को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि गुणा और भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम गुणा को समझते हैं। तो देखिए, गुणा में आपको बहुत सारा तरह का गुणा मिल जाएगा। पहला तो साधारण गुणा मिलेगा इस तरह से 1 अंकों का, दूसरा मिल सकता है इस तरह से 2 अंकों का। गुणा देखिए 3 अंकों का भी होता है, 4 अंकों का भी होता है। कहने का मतलब कि इस तरह से कितना भी अंकों का हो सकता है। लेकिन आप केवल यह 2 तरह का ही गुणा अच्छे से समझ जाएंगे तो जितना भी प्रकार का गुणा रहेगा ना, उन सभी को अच्छे से बना देंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहला गुणा को समझ लेते हैं। कहने का मतलब कि 1 अंक वाला गुणा को समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर नीचे में क्या है, नीचे में 5 है ना, यह 5 से इन सभी संख्याओं में हमें बारी बारी से गुणा कराना है। इस तरह से कराना है। देखिए सबसे पहला संख्या क्या है, यहाँ पर है 1, तो हम 5 का पहाड़ा सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि हम 5 में सबसे पहले 1 से गुणा कराएंगे। तो हम 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यह क्या आएगा, यह आएगा 5। तो हम यहाँ पर 5 ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 5 से हमने 1 में गुणा करा दिया है, अब हम 5 से 4 में गुणा कराएंगे। तो हम 5 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 20। क्या आएगा, तो यह आएगा 20। 20 किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो 20 का हम 0 यहाँ पर लिखेंगे और यह जो 2 है ना, यह हासिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, देखिए 5 से हमने 4 में भी करा दिया है, अब हमें 5 से 3 में गुणा कराना है। तो 5 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 15 और 2 यहाँ पर हासिल हैं तो यह मिलकर हो जाएगा 16, 17। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 17। तो देखिए 17 का 7 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 हो जाएगा हासिल। उसके बाद क्या करना है, अंत में बचा है 2, हम फिर अंत में 5 से 2 में भी गुणा करा देंगे। तो 5 दूनी का हो जाएगा 10 और 1 हासिल है तो यह हो जाएगा 11। तो इस तरह से सिंपल गुणा या 1 अंक का गुणा किया जाता है। अब हम समझते हैं कि 2 अंकों का गुणा किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 4 है ना, तो 4 से इन सभी अंकों में हम बारी बारी से गुणा कराएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर गुणा कराया है
तो हम क्या करेंगे, 4 में सबसे पहले यहाँ पर 0 है तो 0 में गुणा कराएंगे। तो देखिए 4 के पहाड़ा, कहने का मतलब यहाँ पर 0 है ना, तो 4 के पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, तो किसी भी संख्या का पहाड़ा यदि हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए अगला संख्या क्या है, यहाँ पर है 3, तो 4 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 12। क्या आएगा, तो यह आएगा 12। तो 12 का 2 हो जाएगा यहाँ पर और 1 हो जाएगा हासिल। उसके बाद हम 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 16, और 16 और 1 मिलकर हो जाएगा 17। तो 17 का 7 यहाँ पर होगा और 1 हो जाएगा हासिल। उसके बाद हम 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 8 और 1 हासिल है तो यह मिलकर हो जाएगा 9। अब इतना हमने कर लिया है। अब देखिए यहीं पर ध्यान देना है। उसके बाद अगला संख्या क्या है, तो अगला संख्या है 2। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सभी संख्याओं में 2 से गुणा कराएंगे। तो देखिए 2 के पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, यह भी आएगा 0। लेकिन इस 0 को हम कहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यह 2 इधर से कितना लाइन अक्षर बाद है, तो यहाँ पर देखिए 1 2, दूसरा स्थान पर 2 है ना, तो इसका 2 से हम गुणा कराएंगे ना, तो दूसरा स्थान से लिखने की शुरुआत करेंगे। कहने का मतलब कि 2 में हमने 0 से गुणा कराया है तो 0 आया है ना, तो इस 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 2 जो है दूसरा नंबर पर है ना, तो इधर से दूसरा नंबर के नीचे लिखेंगे और इसी को आप लोग याद करना है। उसके बाद हम 2 में 3 से गुणा कराएंगे तो यह आएगा 6, तो 6 हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम 2 में 4 से गुणा कराएंगे तो यह आएगा 8, तो 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो यह आएगा 4, तो 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे। और साथ में हमें यह भी ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला संख्या है ना, इसके ठीक नीचे ही हमें संख्या को लिखना है। और यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर संख्या है ना तो उसके ठीक नीचे लिखना है। अब करना क्या है, तो इन सभी को हमें जोड़ देना है। और देखिए यहाँ पर यदि 3 अंक भी होता ना, तो हम क्या करते, अगला अंक होता तो उससे हम इन सभी संख्याओं में गुणा कराते, लेकिन उसका यदि लिखना होता तो हम क्या करते, यहाँ से लिखने की शुरुआत करते। तो यही गुणा में आपको मुख्य रूप से समझना है। अब इन सभी को हमें जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर है 0 और 0 के नीचे तो कुछ वो नहीं है, ठीक, तो 0 में हम कुछ वो नहीं जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद 2 है 0 है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 6 है 7 है, 6 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी का 12 1 13 हो जाएगा, तो 13 का 3 हासिल हो जाएगा 1। उसके बाद है 8 और 9, 8 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी का 16 1 17 हो जाएगा और एक हासिल है 18 हो जाएगा, तो 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में है 4, इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो 4 और एक हासिल है तो यह हो जाएगा 5, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से 2 अंकों का गुणा बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो भाग भी देखिए बहुत सारा तरह का होता है। पहला तो यह हो गया 1 अंकों का, दूसरा आपको 2 अंकों का मिल सकता है, 3 अंकों का मिल सकता है, 4 अंकों का मिल सकता है। कहने का मतलब किस तरह से आपको बहुत सारा अंकों का भाग मिल सकता है। तो सबसे पहले सिंपल भाग को हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 और 2 से इन सभी संख्याओं में हमें भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 अंक है ना, तो इधर से हम सबसे पहले 1 अंक लेंगे। तो यहाँ से हमने 4 को ले लिया है। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर जो हमने 4 को लिया है, क्या यह इससे छोटा तो नहीं है ना। देखिए यहाँ वाला अंक ना इससे छोटा नहीं होना चाहिए, यदि छोटा रहेगा तो भाग नहीं जाएगा। छोटा होता तो हम क्या करते, 2 अंक लेते, लेकिन यह 4 इससे छोटा नहीं है तो इसलिए हम 4 को लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में क्या 4 हैं या नहीं। तो देखिए 2 2 दूनी का 4, 2 के पहाड़ा में 4 हैं, कितने बार में है, तो 2 के पहाड़ा में 4 जो है 2 बार में है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब क्या करना है, तो इसको घटा देना है। अब यह घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो देखिए भागा का नियम है कि 0 ना लिखकर इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है। यहाँ पर हमने 2 में 4 से भाग दे दिया है। अब अगला अंक क्या है, तो अगला अंक है 3। अब हमें 3 में भाग देना है, तो 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 3 है। तो 2 2 दूनी के 4, 2 के पहाड़ा में तो 3 है ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए जब इस तरह से संख्या आता है कि वह इसके पहाड़े का नहीं होता है,
तो हम क्या करते हैं कि इसके आसपास वाला संख्या लिखते हैं और वो भी इससे कम वाला संख्या लिखते हैं, इससे बड़ा संख्या नहीं लिखते हैं। जैसे कि कहने का मतलब कि हम 2 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 2, और 2 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 4। तो 4 इससे बड़ा हो जा रहा है ना, तो हम बड़ा वाला संख्या नहीं लिखेंगे। इससे छोटा क्या है 2 के पहाड़ा में, तो इससे छोटा 2 है, तो हम 2 को लिखेंगे। और 2 कितने बार में आ रहा है, तो 2 एक बार में आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2। फिर हमें करना क्या है, तो फिर हमें इसको घटाना है, उसी तरह से काम करना है। तो इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 मले 2 घटेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यह 6 जो है यहाँ पर उतर जाएगा। अब यहाँ पर हो गया है 16। अब फिर से हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 2 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है। तो 2 के पहाड़ा में 16 जो है यह 8 बार में आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 16। अब इसको क्या करना है, तो इसको अच्छे से घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए 6 मले 6 घटेगा 0 बचेगा, 1 मले 1 घटेगा यह भी 0 बचेगा। तो इस तरह से समान अंक रहता है, तो 0 न लिखकर इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है। अब हम यह समझ लेते हैं कि एक भागा में किसको क्या कहते हैं। तो देखिए भाग बनाने के बाद जो नीचे में कुछ भी बचता है तो उसे शेष कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ वो अंक नहीं बचा है, तो यहाँ पर शेष 0 है। उसके बाद देखिए भागा देने के बाद इधर जो संख्या आता है उसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भागफल। देखिए जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भाजक। तो यहाँ पर भाजक क्या है, तो भाजक है 2। अब जिस संख्या में हम भाग देते हैं, कहने का मतलब कि भागा में जो बीच वाला संख्या होता है उसे कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भाज्य। तो एक भाग में मुख्य रूप से 4 चीज होता है, भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है और शेष होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने एक भाग आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। और यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रकार के भाग को बहुत ही अच्छे से सीख जाए, तो यहाँ पर उस वीडियो का थंबनेल है और इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उस वीडियो को देख लेना। यह वीडियो मुख्य रूप से भाग के ही बारे में है और इसमें बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि कितने तरह का भाग होता है और सभी तरह के भाग को किस तरह से बनाया जाता है। अब हम लोग दशमलव को अच्छे से समझते हैं कि दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग किस तरह से बनाया जाता है। देखिए इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें अधिकांश लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव के जोड़ को सीखते हैं कि दशमलव का जोड़ किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2.3, इसमें हमें जोड़ना है 4.2 को। तो देखिए दशमलव के बाद वाला जो संख्या है ना, उसको बाद वाले संख्या के साथ हम जोड़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 और 2, 3 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसके बाद दशमलव है तो यह हो जाएगा दशमलव। उसके बाद 4 और 2 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। तो यह क्या आया है, यह आया है 6.4। अब एक और उदाहरण को समझिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि इस तरह से रहता 2.3 रहता, उसके बाद रहता 4.35 रहता, इस तरह से रहता, तो फिर हम इसको कैसे जोड़ते। तो देखिए दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम दशमलव के बाद वाली संख्या के साथ जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ वो नहीं है ना, तो यहाँ पर हम मान लेंगे 0। ठीक, तो 5 के ऊपर कुछ वो नहीं है तो इसमें कुछ वो नहीं जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5। उसके बाद 3 और 3 हो जाएगा 6। उसके बाद दशमलव है तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। और बाद में संख्या क्या है, तो 4 और 2 है तो यह हो जाएगा 6। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 6.65। और हाँ देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाता है इसको भी ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6.65। इसको हम इस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं कि 6.65। यदि हम इस तरह से पढ़ेंगे तो यह गलत तरीका है। ठीक है, तो दशमलव के बाद वाले जितना भी संख्या रहता है उससे एकक को पढ़ा जाता है। यदि इस तरह से देखिए, जैसे कि यहाँ पर है 3.425, तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 3.425, न कि इस तरह से हम पढ़ देंगे 3.425। यदि हम इस तरह से पढ़ेंगे ना 3.425 तो यह गलत तरीका है। ठीक है,
अब हम समझते हैं कि दशमलव के गुणा को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3.5 और नीचे में है 4.1। तो देखिए जिस तरह से सिंपल गुणा किया जाता है ना, उसी तरह से हम इसको गुणा करेंगे और कुछ समय के लिए हम भूल जाएंगे कि यहाँ पर दशमलव भी हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक में सबसे पहले 5 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5। उसके बाद हम एक में 3 से करेंगे तो यह हो जाएगा 3। उसके बाद हम 4 से इन दोनों संख्या में गुणा करेंगे, तो हम 4 से 5 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 20। तो 20 का हम 0 यहाँ पर लिखेंगे, एक अंक छोड़ के लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 4 यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर है, इसलिए इसका गुणा हम दूसरे स्थान से शुरुआत करेंगे लिखने को। ठीक, उसके बाद हम 4 में 3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 12 और दो हासिल है तो यह हो जाएगा 13, 14। अब देखिए क्या करना है, इसको हमें जोड़ देना है। सिंपल जिस तरह से गुणा बनाया जाता है ना, दशमलव का भी गुणा बिल्कुल उसी तरह से बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 में यहाँ पर कुछ हो नहीं है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5। 3 में 0 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3। 4 में भी ऊपर कुछ हो नहीं है तो 4 ज्यों का त्यों और 1 ज्यों का त्यों। अब देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अब हमें इसमें कहाँ पर दशमलव लगाना है, क्योंकि हमने गुणा तो करा दिया है। और मेन अब जो समझने वाली बात है यह है कि इसमें हम कहाँ पर दशमलव को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से कितने अंक बाद दशमलव हैं, तो यहाँ से देखिए 1 अंक बाद दशमलव हैं और यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव हैं। कहने का मतलब कि दशमलव के बाद इधर कितना अंक है, तो देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दशमलव के बाद कुल 2 अंक हैं, तो इधर से हम 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 1, 2। यहाँ पर हम दशमलव दे देते हैं और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम समझते हैं कि दशमलव के घटाव को किस तरह से बनाया जाता है। तो ये देखिए जिस तरह से हमने जोड़ को बनाया है ना, बिल्कुल इसी तरह से घटाव को भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5, 5 में 3 घटेगा 2 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव। उसके बाद यहाँ पर है 7 और नीचे में है 4, 7 में 4 घटेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब हम समझते हैं कि दशमलव के भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए दशमलव का जो भाग होता है ना, उससे इस तरह से तो होता है, ठीक है, लेकिन इस तरह से ना बनाकर यदि हम इसको इस तरह से भिन्न के रूप में लिख देंगे ना, तो यह बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है 40 है ना, नहीं 4.0 है ना, तो 4.0। उसके बाद क्या है यह 2.0। अब देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, कैसे कटेगा, तो देखिए यहाँ से यह दशमलव से यह दशमलव कट गया, इसके बदले में क्या हो जाएगा, देखिए इस दशमलव को हम हटाएंगे ना, तो इसके ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 1 और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो 1 0 इसमें लग जाएगा। उसी तरह से जब हम इस दशमलव को गायब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0। इस तरह से दशमलव को हटाया जाता है। अब हमने क्या कर दिया है, दशमलव को हटा दिया है। अब क्या करना है, ऊपर नीचे कटा देना है जो जो कटेगा। तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा और 20 के पहाड़ा में 2 बार में आता है 40, तो इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आया है 2 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह के दशमलव के भाग को हम बहुत ही आसानी से भिन्न के रूप में लिख के बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि लघुत्तम यानी कि एलसीएम और महत्तम HCF को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लसा को समझ लेते हैं, यानी लघुत्तम को समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें भी 2 तरह का लघुत्तम होता है, एक होता है 1 अंकों का और दूसरा होता है 1 से अधिक अंकों का। तो सबसे पहले हम 1 अंकों वाला समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 12 और इसका हमें मान लीजिए एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि यह किस संख्या से कटेगा और छोटे संख्या से शुरुआत किया जाता है। तो यहाँ पर यह देखिए सबसे पहले 2 से कटेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 से यह कितने बार में जाएगा, कहने का मतलब कि 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में है, तो 2 के पहाड़ा में 12 जो है यह कितने बार में है, 6 बार में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर है 6, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यह देखिए यह भी 2 से चला जाएगा, यानी कि 2 से कट जाएगा और जब तक कटेगा जब तक इसको हम कटाएंगे। तो फिर देखिए यह 2 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब यह 2 से नहीं कटेगा, अब यह 3 से कटेगा 1 बार में। तो पहला यह होता है कि इस तरह से हम 1 अंकों वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और 1 अंकों वाली संख्याओं का एलसीएम जानते हैं क्या आता है, यह क्या है, यह 12 है ना। तो इन सभी संख्याओं में हम आपस में जब गुणा करेंगे तब 12 ही आएगा। अब हम समझते हैं कि 2
या 2 से अधिक वाली संख्याओं का एलसीएम किस तरह से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 8, 6 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9। इसका हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से जब संख्या रहता है, कहने का मतलब कि 2 या 2 से अधिक संख्या रहता है, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, यह देखा जाता है कि इसमें कौन सी वो 2 संख्या हैं जो किसी एक संख्या से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि 8 और 6 जो यह संख्या है ना, यह 2 से कट जाएगा। और यहाँ पर 6 और 9 जो संख्या है ना, यह 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से कटाएंगे। 2 से कट रहा है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2। तो 2 से 8 कितने बार में कटेगा, तो 2 से 8 जो है यह 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। 2 से 6 कितने बार में कटेगा, या 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में है, 3 बार में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद 2 के पहाड़ा में 9 नहीं है, तो यह ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से चिन्ह देंगे। अब देखेंगे कि क्या इसमें 2 ऐसी संख्या हैं जो 2 से कट जाए। तो देखिए इसमें का 4 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2 से कटेगा, तब हम 2 से नहीं कटाएंगे। फिर हम 3 से जांच करेंगे और यह भी देखेंगे कि 3 से क्या इसमें का कोई 2 संख्या कट रहा है, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो इसमें देखिए 3 से एक 3 कट जाएगा और एक 9 कट जाएगा, तो इसलिए इसको हम 3 से कटाएंगे। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 4 नहीं है, तो यह 4 ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसके बाद 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में है, 1 बार में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद कॉमा। 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में है, तो 3 के पहाड़ा में 9 जो है 3 बार में है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यह देखिए किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यह किसी भी संख्या के पहाड़ा में इसमें का 2 अंक नहीं है, केवल 1 के ही पहाड़ा में यह सभी अंक हैं। तब हम क्या करेंगे, इस तरह से आ जाएगा, तो बाहर वाला जितना भी संख्या है ना, उन सभी में आपस में गुणा करा देंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3। 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से गुणा कराए या ना कराए बात उतना ही आएगा। तो यह गुणा कराने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 6, या इस तरह से देखिए 4 3 12, 12 दूनी का 24, और 24 तिया क्या होता है, तो यह हो जाएगा 72। तो यहाँ पर हो जाएगा 72 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से एलसीएम को बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि एचसीएफ यानी कि महत्तम किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संख्या कि 40 और 50 का क्या निकालना है, तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका है भाग विधि और एक तरीका है इस तरह से करके गुणनखंड विधि से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम भाग विधि से सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 40 ना, तो 40 से हम क्या करेंगे, इस 50 में हम भाग देंगे। तो 40 से 50 में भाग देंगे तो यह कितने बार में जाएगा, यह जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 40। इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको हम घटाएंगे तो आएगा 10। अब जो यह 10 आया है ना, इससे अब हम फिर से भाग देंगे किसमें, इसमें। यहाँ पर 40 है ना, 40 में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 के पहाड़ा में 40 कितने बार में है, 4 बार में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 40। अब यह कट जाएगा, तो देखिए लास्ट में यह जिस संख्या से कटता है ना, कहने का मतलब कि इसको हम बना रहे हैं इस तरह से भाग देते हुए, तो यह लास्ट में 10 से कटा है ना, तो यही हो जाएगा इसका एचसीएफ। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आया, तो यह आया है 10 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम भाग विधि से महत्तम को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर है भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इसके नीचे में जो संख्या है ना, इसका हमें सबसे पहले लघुत्तम निकालना होगा। तो नीचे में क्या है, नीचे में है 2 और 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए 1 बार में जाएगा और यह 4 जाएगा 2 बार में। इसको हम आपस में गुणा कराएंगे तो 2 दूनी का हो जाएगा 4। कहने का मतलब कि 2 और 4 का लघुत्तम क्या आया है, तो यह आया है 4। सबसे पहला काम क्या करना है भिन्न का जोड़ बनाते समय, तो नीचे वाला जो संख्या है इसका लघुत्तम निकालना है। तो इसका हमने लघुत्तम निकाल दिया है और यह आया है 4। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 है ना, इस 2 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 2 के पहाड़ा में
कितने बार में 4 आता है? तो देखिए 2, 2 दूनी का 4, 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 आता है। तब हम क्या करेंगे, 2 में किससे गुणा कराएंगे? तो इसके ऊपर क्या है, 1 है ना, तो 1 में गुणा करा देंगे। तो 2 में 1 से गुणा कराएंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर है 4, 4 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है? तो 1 बार में आता है। तो हम क्या करेंगे, 1 में किससे गुणा कराएंगे? तो इसके ऊपर क्या है 3, तो 3 में गुणा करा देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पर 3। अब इतना हो गया। अब क्या करना है, तो देखिए अब यह करना है कि इसको आपस में जोड़ देना है। तो 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5 और नीचे में हो जाएगा 4 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से भिन्न का जोड़ बनाया जाता है। और हाँ देखिए यहाँ पर मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ। यदि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पर मैं पहले ही बहुत सारा वीडियो बना दिया हूँ और फिलहाल जो मैं वीडियो बनाया हूँ वह वीडियो यह है और इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से इस वीडियो को देख लेना और भिन्न के जोड़ को बहुत ही अच्छे से समझ लेना। फिलहाल यहाँ पर आप समझिए कि भिन्न के घटाव को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए भिन्न का जोड़ और घटाव बनाने का दोनों का नियम एक ही होता है। तो यदि आप भिन्न का जोड़ बनाना जान गए हैं तो भिन्न का घटाव भी बहुत ही अच्छे से बना लेंगे। इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या है ना 4 और 3, इसका हमें सबसे पहले लघुत्तम निकालना है। इसका लघुत्तम देखिए कैसे निकलेगा, यह तो किसी संख्या से कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, जब इस तरह से संख्या आता है तो इसका लघुत्तम जानते हैं क्या होता है, इन संख्या को आपस में गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, तो इसका लघुत्तम आएगा 12। अब करना क्या है, तब यह करना है कि 4 के पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 4 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आता है। तो देखिए 4 के पहाड़ा में 3 बार में 12 आएगा, 4 3 12। अब हम क्या करेंगे, 3 से किस में गुणा कराएंगे, तो इसके ऊपर संख्या क्या है 2 है, तो 2 में गुणा करा देंगे। तो 3 दूनी का 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 फिर माइनस। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आता है। तो 3 के पहाड़ा में 12 जो है यह 4 बार में आता है। तब हम क्या करेंगे, 4 से किस में गुणा कराएंगे, तो इसके ऊपर वाली संख्या से। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है 1, तो 1 में गुणा कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4। अब करना क्या है, तो इन दोनों को आपस में घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर होगा 4, तो इसको यदि हम आपस में घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में 4 घटेगा, क्या बचेगा, 6 में 4 घटेगा तो बचेगा 2 और नीचे में 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से भिन्न का घटाव बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर चारों चीज़ है ना, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग, इन सब में आसान कोई है ना तो भिन्न का गुणा है, और इसके बाद कोई आसान है ना तो भिन्न का भाग है। ठीक, तो भिन्न का गुणा को समझिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल आपको यह करना है ना कि इसमें जो जो कटेगा ना ऊपर और नीचे, देखिए एक अंक ऊपर का होना चाहिए, चाहे कहीं का भी हो, लेकिन एक अंक ऊपर का होना चाहिए और एक अंक नीचे का होना चाहिए। तो इसमें ऊपर और नीचे कटा दिया जाता है। तो देखिए 12 से 2 बार में कट जाएगा 24। इस तरह से देखिए हम तिरछा तिरछी कटा सकते हैं, लेकिन नीचे नीचे नहीं कटा सकते हैं और ना ही ऊपर ऊपर कटा सकते हैं। एक अंक ऊपर का होना चाहिए और एक अंक नीचे का होना चाहिए। अब उसी तरह से देखिए 2 से 6 कितने बार में कटेगा, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर में क्या है, ऊपर में है 3 और नीचे में है 8 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब भाग को समझिए कि भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए इसको मैं जरा यहाँ पर ऊपर में लिख देता हूँ क्योंकि नीचे में आपको दिखाई भी नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पर यह है भाग, यहाँ पर भाग का चिन्ह होगा। तो भाग को हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए भाग बनाते समय क्या किया जाता है, पहला अंक जो होता है ना उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो पहला अंक हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है। उसके बाद भागा के चिन्ह को गुणा में बदल दिया जाता है। तो भागा के चिन्ह को हमने गुणा में बदल दिया है। उसके बाद क्या किया जाता है कि इसके बाद जो संख्या होता है ना उसको उल्टा करके लिख दिया जाता है। कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है, 9/18 है ना, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ऊपर है तो इस बार आ जाएगा नीचे और 18 नीचे है तो इस बार चला जाएगा ऊपर। अब इसको भी इसी तरह से कटा देना है जिस तरह से हमने गुणा में कटाया है। तो देखिए 3 दूनी का 6 और 9 दूनी का 18 और 2 से 2 भी कट गया। इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर आएगा 1।
तो इस तरह से भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि वर्गमूल और घनमूल को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हमें 144 का वर्गमूल निकालना है और यहाँ पर है कि 216 का हमें घनमूल निकालना है। देखिए इस तरह से जब रूट रहता है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल, और यहाँ पर इस तरह से रूट रहता है और उसके बाद इसी में रूट में इस तरह से करके यहाँ पर 3 रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है घनमूल। ठीक, तो यही इन दोनों में अंतर होता है इसके चिन्ह में। यहाँ पर 3 लगा हुआ रहता है तो समझिएगा कि यह घनमूल है, और यहाँ पर इस तरह से सिंपल रूट रहेगा तो इसका वर्गमूल है। ठीक, या फिर इस तरह से भी आपको मिल सकता है, केवल कह देगा कि 144 का वर्गमूल निकालिए, या फिर इस तरह से कह देगा कि 216 का घनमूल निकालिए, कोई भी चिन्ह नहीं दिया रहेगा। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न मिल जाएगा। अब हम समझते हैं कि इन दोनों को किस तरह से बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखिए इन दोनों को बहुत ही आसानी से बनाने का यह नियम है कि इसको गुणनखंड विधि से बना दीजिए। कहने का मतलब कि यहाँ पर है ना 144, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 144 का जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है उस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए यह किससे कटेगा, यह 2 से कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 7 बार में कटेगा, यह कटेगा 2 बार में, फिर यह 2 से कटेगा तो यह हो जाएगा 36, फिर यह 2 से कटेगा तो यह हो जाएगा 18, फिर यह 2 से कटेगा तो यह हो जाएगा 9, अब यह 3 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 जो है 3 से कटेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए वर्गमूल में मुख्य रूप से यही किया जाता है, इसमें दो का जोड़ा लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो का जोड़ा लगाइए और सेम अंक में लगाना होता है, न कि अलग अलग अंक में। तो यहाँ पर 2 है ना, 3 दोनों के बदले में हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है ना, 3 दोनों के बदले में हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 3 है ना, 3 दोनों के बदले में हम क्या करेंगे, 1 3 को लिखेंगे। अब करना क्या है, तो इन सभी को आपस में गुणा करा देना है। यह बाहर जो बचा है ना इसको गुणा करा देना है। तो देखिए 2 दूनी का 4 और 4 3 12, क्या आएगा, 12 आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 12। कहने का मतलब कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो 144 का वर्गमूल होगा 12। अब हम समझते हैं कि घनमूल को किस तरह से बनाया जाता है। तो इसको भी हम इसी तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इस तरह से एलसीएम निकाल देंगे या गुणनखंड निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 16, यह 2 से जाएगा और 2 से 2 एक बार में जाएगा, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 8। फिर यह देखिए 2 से कितने बार में जाएगा, यह जाएगा 5 बार में और यह जाएगा 4 बार में। फिर यह 2 से जाएगा 27 बार में। अब यह 3 से जाएगा कितने बार में, तो 9 बार में जाएगा, और फिर यह 3 से जाएगा कितने बार में, 3 बार में जाएगा, और यह 3 जाएगा 3 से 1 बार में जाएगा। इसको देखिए मैं हाली कटा रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको कटाना जानते होंगे। अब करना क्या है, इन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख देना है, या यहीं पर देखिए इसमें हमने 2 का जोड़ा लगाया था ना, इसमें हमें 3 का जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। क्यों 3 का जोड़ा लगाना है, क्योंकि यह घनमूल है। ठीक, और तीनों संख्या एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग संख्या रहेगा और हम जोड़ा लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 3 का जोड़ा लगा दिया है। अब यह करना है कि इन तीनों के बदले में 1 लिखना है और इन तीनों के बदले में 1 लिखना है। ठीक, अब करना क्या है, इन दोनों को आपस में गुणा करा देना है। 3 दूनी का आएगा 6, और यही हो गया इसका राइट आंसर। कहने का मतलब कि 216 का घनमूल क्या होगा, तो यह होगा 6। तो इस तरह से वर्गमूल और घनमूल को बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि गुणनखंड और समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड को समझते हैं। तो देखिए गुणनखंड का अधिकांश प्रश्न जो होता है ना, वह इस तरह से 3 अंकों का होता है। तो इस तरह से आपको गुणनखंड दिया रहेगा, तो उससे आप कैसे बनाएंगे यह समझिए। तो देखिए इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले शुरू वाला अंक में और लास्ट वाला अंक में गुणा कराया जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर शुरू में तो कोई अंक ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। जब कोई अंक नहीं रहता है तो हम 1 में और लास्ट वाला अंक में गुणा कराते हैं। तो हम 1 में और 6 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 6। ठीक, यह आएगा 6। अब यह जो 6 आया है ना, इसको हमें इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है। कितने भाग में तोड़ना है, तो 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, कुछ भी करने पर यह बीच वाला अंक आ जाए। बीच में क्या है, 5 है ना, तो 5 आ जाए, +5 है ना, तो +5 आ जाना चाहिए, और गुणा करने पर वापस फिर से 6 आ जाना चाहिए। तो देखिए इसको 2 भाग में तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि इसका लघुत्तम निकाल दिया जाता है।
इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो गया, यह 2 से जाएगा 3 बार में, तो यह अब नहीं जाएगा, तो हमें 2 अंक मिल गया जो हमें चाहिए था। एक अंक है 2 और एक अंक है 3। अब हम इसको जांच करके भी देख लेते हैं। तो देखिए एक अंक 2 है और एक अंक 3 है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसको हम आपस गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर पहला अंक ज्यों का त्यों लिखना है। पहला क्या है, x के पावर 2, तो यह ज्यों का त्यों, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर हमें 5 नहीं लिखना है, हमें एक बार लिखना है 2 देकर x और एक बार लिखना है 3 देकर x, फिर प्लस और अंतिम अंक ज्यों का त्यों। 2 और 3 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया है। ठीक, यहाँ पर हमने इसका लघुत्तम निकाला है, तो यहाँ से 2 और 3 आया है। और इसमें हमने x क्यों लगाया है, क्योंकि इसके साथ x है। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको यदि हम जोड़ेंगे ना 2x प्लस 3x, तो यह आ जाएगा 5x, और यह 6 ज्यों का त्यों, और यह वाला ज्यों का त्यों है। अब करना क्या है कि हमें दो का जोड़ा लगा देना है, और जोड़ा लगाने के बाद इसके बीच में जो कॉमन मिलेगा ना उसको निकाल देना है। तो देखिए इसके बीच में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसमें x निकल गया। तो यहाँ पर 2 x है, तो इसमें से 1 x निकल गया है, तो यहाँ पर बचा है 1 x, फिर प्लस। और यहाँ पर देखिए 2 x है, तो इसमें से x निकल गया है, तो यहाँ पर बचा है केवल 2। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो x कॉमन है ये नहीं है, तो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 है और 3 के पहाड़ा में 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी 3 कॉमन है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3। अभी यहाँ से 3 निकल गया है, तो यहाँ पर बचा है केवल x प्लस। 3 के पहाड़ा में कितने बार में 6 है, तो 3 के पहाड़ा में 2 बार में 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर यह वाला और यह वाला दोनों बराबर आया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा गुणनखंड सही बना है। अब करना क्या है, लास्ट में जो कोष्ठ के बाहर है ना इसको भी अंतर कर देना है, तो x प्लस 3, और इन दोनों के बदले में कोनो एगो को लिख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से गुणनखंड को बहुत ही आसानी से मात्र 3 लाइन में बनाया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए समीकरण का मुख्य पहचान यह होता है कि इसके बीच में या कहीं पर भी इसके प्रश्न में एक बराबर का चिन्ह जरूर लगा हुआ रहेगा। इसमें हमें करना क्या है, इसमें यहाँ पर जो x है ना इसी का हमें मान निकालना है कि x का मान कितना आएगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए समीकरण बनाते समय क्या किया जाता है, यहाँ पर जो x वाला संख्या होता है ना इसको ज्यों का त्यों रखा जाता है। उसके बाद जितना भी संख्या होता है ना, कहने का मतलब किस तरह से x वाले संख्या को एक तरफ और अंक वाले संख्या को एक तरफ रखा जाता है। तो देखिए इधर अंक है ना, तो हम बराबर का चिन्ह दे देते हैं। 8 है तो 8 ज्यों का त्यों। उसके बाद 4 को भी हम उस पार ले जाएंगे, तो इस पार 4 आएगा, तो लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर जरा इस बात को ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा। देखिए इधर यदि बराबर के पहले प्लस रहता है तो बराबर के उस पर जाता है तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है माइनस। ठीक इसी तरह से बराबर के इस पर माइनस रहता है तो उस पर जाएगा तो बन जाएगा प्लस। यदि इस पर गुणा रहेगा उस पर जाएगा तो बन जाएगा भागा, और भागा रहेगा इस पर और उस पर जाएगा तो बन जाएगा गुणा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यह बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर है 2 और x, हमें केवल x का मान चाहिए। पहले इसको एक लाइन हम हल कर देते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4। अब हमें केवल x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 है ना इसको भी हम उस पार भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल x बराबर 4। अब 2 इसके साथ किस में है, तो देखिए इसके साथ 2 जो है गुणा में है। क्यों गुणा में है, क्योंकि इसके बीच में कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब कि गुणा में है। और गुणा किस में बदल जाता है, तो गुणा बदलता है भाग में, तो यह इस बार उस पर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी कि इसके नीचे में आ जाएगा। अब इसको हमें कटा देना है, तो 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो x बराबर क्या आ गया है, x बराबर आया है 2। तो इस तरह से समीकरण में x का मान निकाला जाता है। ठीक, और हाँ देखिए यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि आप लोगों को मैं बहुत सारा प्रश्न नहीं बता पाया, और हो सकता है कि कुछ लोगों को गुणनखंड और समीकरण बनाना अभी भी नहीं आया होगा। तो कोई बात नहीं, देखिए
इन दोनों पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। तो यदि आप इन दोनों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह इस वीडियो का थंबनेल है और इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से इन दोनों पर डिटेल में वीडियो देख लेना।